उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला पंचायत चुनाव की तैयारी जोर पर है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में लगातार मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ चयनित कर रहे हैं कि कौन से वार्ड से किस प्रत्याशी को उतारा जाए। बताते चलें कि इस वक्त मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2022 को देख रही है। उत्तर प्रदेश में पार्टी मजबूती के लिए लगातार काम कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 4 बार दौरा हो चुका और वहां पर सियासी माहौल वैसे भी गर्म हो चुका। ओम प्रकाश राजभर की क़यादत में लगातार पार्टी मजबूत हो रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने स्पीच के दौरान कहा है कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की क़यादत में वहां पर चुनाव लड़ेगी और उन्हीं के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश में पार्टी को विस्तार किया जाना है और पार्टी के उम्मीदवार को भी चयनित किया जाना है। टांडा विधानसभा में इन दिनों मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। सपा नेता सफात बैग ने एमआईएम का दामन थाम लिया है और साथ ही साथ जो अदर पार्टी के लोग हैं अब लगातार मजलिस के दामन थामते नजर आ रहे हैं। 2022 को विधानसभा चुनाव है और खासतौर पर नगर चुनाव बड़ी मजबूती के साथ वहां पर लड़ा जाना है। जिला पंचायत चुनाव लगातार नजरें टिकी हुई है। सभी दल वहां पर बड़ी मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर और मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन वाली पार्टी संकल्प भागीदारी मोर्चा लगातार इन दिनों सुर्खियों में है। तीसरा फ्रंट पर सरकार बनाने की दावा कर रही है। 2022 को लेकर इस बार मजलिस वहां पर मैदान में उतरी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार जिला पंचायत चुनाव और नगर चुनाव में काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ रहा है। चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, गुज़िश्ता कई दिन कबल आंध्र का रिजल्ट आया, 5 सीटों पे शानदार जीत मिली है। वहां पहली दफ़ा एंट्री हुई और वहां पर भी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव की तैयारी है। भले ही बंगाल चुनाव है लेकिन उससे पहले तमिलनाडु मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगाहें हैं और तमिलनाडु में गठबंधन के साथ 3 प्रत्याशी को अब तक उतारे हैं और तीनों प्रत्याशी वहां पर जीत की दावा ठोक रही है। इस वक्त मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां बंगाल को लेकर काफ़ी चिंतित है। बंगाल चुनाव को लेकर हम लगातार अपडेट आपको दिखा रहे हैं और हम कमाल अमरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिर से और आपको हम बताएंगे कि इस वक्त बंगाल की क्या खबरें हैं और ख़ासतौर पर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर किस तरह से वहां पर चर्चाएं चल रही है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तक यहाँ पर अनाउंस नहीं किए हैं अपने कैंडिडेट का। हालांकि यहाँ पर 8 चरणों में यहाँ पर मतदान होना है और अदर पार्टी जो है 2 चरणों का अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर चुका है। यहाँ के जो मजलिस के सपोर्टर है बिल्कुल परेशान है, वो इंतजार कर रहे हैं अभी भी। और मैं बता दूं आपको कि मजलिस के सपोर्टर जिस नाव में बैठे हैं पतवार का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कब कैंडिडेट का अनाउंस हो और खुलकर काम करने का मौका मिले। जिस तरह से देखा जाए कर्नाटक में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है, वहां पर गठबंधन के साथ 3 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का दौरा करिए लेकिन मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज तक ऐलान नहीं किए हैं बंगाल चुनाव को लेकर। हालांकि मीडिया उनसे संपर्क में रही। अब कमाल अमरोही साहब हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या स्थिति रहेगा, वहाँ का समीकरण अभी क्या हालात है वहाँ पर कि मुस्लिम वोट क्या ममता दीदी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ क्या बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब मजलिस से अब लेट कर रहे हैं, अगर मजलिस यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ती है बंगाल से तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुसलमानों की जो वोट है वो 100% बंटवारा होने वाला है। क्योंकि ममता दीदी पूरी ताकत झोंक दी है इस बार अपना फिर से सरकार बनाने में। देखिए व्हील चेयर में वो अपना प्रचार कर रही है, तो यानी कि किसी भी तरह से वो हारना नहीं चाहती है बंगाल इलेक्शन। अगर यहाँ से फिर लेट तो बहुत हो चुका है, अगर मजलिस को अगर यहाँ से इलेक्शन लड़नी है तो उनको और लेट नहीं करना चाहिए, अपने कैंडिडेट का अनाउंस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जनता जो है मजलिस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार में बैठे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कब अपना सभा रखे और कब अपना कैंडिडेट का अनाउंस करें और खुलकर काम करने का मौका मिले। अभी का जो राजनीतिक माहौल है वहां पर क्या मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? जी बिल्कुल, अगर यहां से मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ती है तो यहां के मुसलमान ज्यादातर लेफ्ट कांग्रेस में जाना पसंद करेंगे। इसलिए जाना पसंद करेंगे कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हैं और पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब का बंगाल में बहुत ज्यादा पकड़ है। तो इसलिए यहां पर यहां की जनता अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां से मजलिस इलेक्शन लड़े। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेट करना आखिर क्या
कारण रहा कि इस तरह से लेट हो गया? देखिए, कारण तो एक यही रहेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का रद्द को वहाँ पर कैंसिल किया गया, उनके प्रोग्राम को कैंसिल किया गया, उनके सभाओं को रद्द किया गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर यहाँ से फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर वहाँ बंगाल में अगर पहुँचे, कोई विवाद ना हो जाए, इसी को लेकर चुप्पी बनाए हुए हैं और यहाँ के जो सपोर्टर है वो खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ममता दीदी इस बार पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है यहाँ पर, और वहीं पर बीजेपी भी अपनी पूरी टीम के साथ अपना ताकत झोंक दिए हैं। किसी तरह से हो ममता दीदी की सरकार को गिराने में लगे हैं बीजेपी टीम है। और वहीं पर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब भी बहुत ही मजबूती के साथ लेफ्ट कांग्रेस के साथ यहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो इसी चीज को लेकर यहां के वोटरों में बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है। अभी तक क्या मजलिस के लिए कमी कुछ वहां पर जो ऐसा नहीं लग रहा है कि मजलिस यहां पर नहीं आए हैं, तो बिल्कुल सुना सुना लग रहा है? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा सुना सुना लग रहा है कि जैसे कि वोटरों के दिलों से अगर पूछा जाए तो उनके दिलों से आवाज़ निकलता है कि एक तरफ खाड़ी और एक तरफ कुआं। अब यहाँ के वोटर फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ममता दीदी के साथ जाऊं या पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ जाऊं। अगर यहाँ से मजलिस लड़ती है तो उनका एक रास्ता है कि सारे यहाँ के जो मुसलमान वोटर है वो मजलिस की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ममता दीदी इस बार जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के गठबंधन के साथ फिर सरकार बनाने पर मजबूर हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल। इन लोगों का सोच है कि किसी भी तरह से यहाँ बीजेपी को जीतने ना दिया जाए और पूरी ताकत झोंक ली है। एक तरफ ममता दीदी व्हील चेयर पर अपना सभा कर रहे हैं और उधर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब ममता दीदी से पीछे नहीं है, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपना काम करने में नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि आपको इस बार जो है मजलिस वहां पर एंट्री की थी, शुरू से ही सियासी माहौल गर्म रहा है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से साथ पहुंचने के बाद फुरपुरा शरीफ बैरिस्टर असदुद्दीन वहां पर सुर्खियों में रहा। लेकिन इस वक्त जो सुना सुना लग रहा है, कमाल अमरोही साहब का कहना है कि चुनाव का माहौल मजा नहीं आ रहा है, जो लुत्फ होना चाहिए चुनाव के खेल में। ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप अगर क्रिकेट मैच खेलते हो, वहां पर अगर कहे कि भाई ये पार्टी नहीं, अगर वहां पर ये टीम यहाँ पर नहीं उतरेगी तो हम जीतने, यही मानी है कि बैरिस्टर भले ही वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट कांग्रेस मुस्लिम वोटों को ले, लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर मुस्लिम वोट पर उतार रही है और मुस्लिम वोट को लेने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं सारे लोगों को डर सता रहा है। कमाल अमरोही साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिर और जानकारी हम चाहेंगे। क्या लग रहा है अभी अगर मजलिस वहां पर एंट्री मार दे, जिस तरह से बाकी और अभी 6 चरण के उम्मीदवारों का ऐलान करना है, तो उसमें अगर आ जाए आखिर तक, तो क्या रिजल्ट मिलने का उम्मीद है? देखिए, एक समय ऐसा लग रहा था कि बंगाल इलेक्शन जो है ये त्रिकोणीय सीरीज में नजर आ रहा था, लेकिन जब से मजलिस थोड़ी सी ढीला किए हैं और विपक्ष बिल्कुल ताकत लगा दिए हैं, खासतौर से ममता दीदी बिल्कुल ताकत लगा दिए हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि मजलिस और यहां से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर मजलिस फिर भी लास्ट में 6 चरणों का भी ऐलान होना बाकी है, अगर फिर भी लास्ट में आती है मजलिस, तो यहाँ का इलेक्शन का मजा ही कुछ और आ जाएगा। और जो उम्मीद है यहाँ की जनताओं में मजलिस के लिए, बिल्कुल उनका जो है चिराग जलने वाला है। अगर लड़ते हैं यहाँ से तो बिल्कुल यहाँ से मजलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर वहां पर मजलिस नहीं लड़ती है तो ऐसा नहीं माहौल वहां पर क्रिएट हो जाएगा कि इस बार जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ममता के जो नीचे हार गई या डर गई ममता से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ममता दीदी पहले ही घबरा गई है मजलिस से, इसलिए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है सभा को रद्द किया। अगर वो नहीं डरती तो सभा करने देते, और हमको लगता है अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर पहुंच जाते वहां तो अनाउंस भी हो जाता कैंडिडेट का। अभी जो वहां पर जो माहौल देखा जा रहा है खासतौर पर कि मुस्लिम ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन बीजेपी को तो फायदा हो रहा है। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर नहीं गए हैं, फिर भी देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां से इलेक्शन लड़े या ना लड़े, यहां पर तो हिंदू मुस्लिम का खेल होगा, धर्म का खेल होना ही होना है, क्योंकि वहां से जो है हर हाल में बीजेपी चाहती है कि ममता दीदी की सरकार इस बार गिर जाए, क्योंकि बहुत पहले कुछ दिन पहले से ही चर्चे में रहे हैं बंगाल इलेक्शन। और देखिए मीडिया में भी वहां पर चैलेंज मारामारी हुआ है कि इस बार ममता दीदी की सरकार गिरेगी, और उसी चक्कर में ममता दीदी जो है बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे पड़ गए, और आखिरकार वो जो है जो राजनीति चाहती थी वो, और उसमें शायद कि सफल होने नजर आ रहा है, सफल होते हुए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन किया है,
अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करता तो कौन सा बेहतर रहता? जी, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ अगर गठबंधन करता तो 100% जो है पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल इलेक्शन में किंग मेकर होता। कितने सीटों पर बाजी मार सकता था? जी बिल्कुल, यहां से अगर मैंने पहले ही कहा था आपको कुछ दिन पहले जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे, तो यहां से अगर 70 या 80 सीटों में लड़ती तो निश्चित तौर पर यहां पर 60 सीटों में उनको कामयाबी मिलती अब्बास सिद्दीकी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। अभी कैसा लग रहा है? देखिए, अभी ऐसा लग रहा है अगर मजलिस यहां से इलेक्शन नहीं लड़ती है तो यहां के मुसलमानों का जो वोट है वो बिल्कुल पीरजादे अब्बास सिद्दीकी के साथ जाएगा। कई खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि इस बार ममता दीदी को फिर से मुस्लिम वोट काफी पड़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ से अगर इलेक्शन नहीं लड़ती है तो हर हाल में यहाँ के जो मुसलमान वोटर है वो हर हाल में ममता दीदी की सरकार को यहाँ पसंद करते हैं लोग, और 100% ममता दीदी की सरकार यहाँ पर बनाएंगे। तो हमारे साथ कमाल अमरोही साहब थे और खास तौर पर बंगाल चुनाव पर अपडेट दे रहे थे। बंगाल चुनाव पर वो मजा कहाँ रही जब असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर चुनाव ही नहीं लड़ने का संकेत मिल रहा है। अब लोगों की इंतजार धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ऐसा लग रहा है वहाँ पर मजलिस के कार्यकर्ता जिस कश्ती में बैठे हैं वहाँ पर पतवार ही नहीं है। पहले वहाँ पर जमीरुल हसन प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले ही किनारा कर चुके थे। अब ये पतवार जो है, ये कश्ती कहाँ लगेगी ये देखना है। चुनाव के आखिर तक चुनावी माहौल अभी गर्म होना है। तो वही ममता दीदी व्हील चेयर पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है, जहां अपने वोटरों को लुभाने के लिए पूरा प्रयास में लगी है। तो वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अपने एक सहयोगी गठबंधन के साथ है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बीजेपी के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन ममता के भी खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब पता है कि वहां पर मुसलमान दो खेमे में बढ़ते नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी एक दल के साथ गठबंधन करते या इंडिविजुअल ही वहां पर चुनाव लड़ते तो वहां पर त्रिकोणीय वहां पर मुसलमानों को वोट जो है तकसीम होने में अंदेशा था। लेकिन फिलहाल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है कि बंगाल चुनाव वहां पर लड़े। हालांकि उन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया, वहां पर विधानसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार अपने उतारे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का दौरा किए और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक जो है बंगाल का समीकरण वो रणनीति तैयार करने में विफल साबित हो रहा है। जिस तरह से शुरू से ही मजलिस को तरह तरह से टारगेट और वहाँ के जो प्रशासन करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को उन्होंने पहली दफ़ा मुलाकात के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप के आया था कि हम इन्हीं के दिशा निर्देश पर बंगाल चुनाव लड़ेंगे, जैसा पीरजादा साहब कहेंगे वैसे काम करें। लेकिन पीरजादा साहब ऐसा कर गए कि अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कहीं का नहीं रखे हैं। अब रणनीति समय बहुत कम है, लेकिन रणनीति बनाने में बड़ा दिक्कत साबित हो रहा है। अब मजलिस वहाँ पर अगर चुनाव लड़ती है तो सफलता नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये है कि 2022 में और जगह उनको चुनाव लड़ना है, और कहीं ना कहीं मजलिस को आखिर में अब बदनाम लोग कर सकते हैं। वैसे भी मजलिस को तरह तरह से लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन इस बार अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आप बड़े सियासतदान है, सोच समझ के वो फैसला लेंगे कि बंगाल चुनाव पे क्या करना है। फिलहाल बंगाल का ताजा अपडेट ये है कि 8 चरणों पे मतदान होना है। सभी उम्मीदवार अब सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुका है, सारे लोग तैयारी में हैं। और जिस तरह से बंगाल सुर्खियों में है, मजलिस का इंतज़ार अभी भी है। लोग वही कश्ती पे बैठे हैं जिनका पतवार अभी तक वहाँ इंतज़ार में है। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।